Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. हम लोगों ने टेंस का पैसिव वॉइस देखा, उसके बाद हम लोगों ने मॉडल का पैसिव वॉइस देखा. आज हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव. पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव का क्या अर्थ होता है? इन्फिनेटिव एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है 2 + V1. जब भी 2 के साथ हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म रखते हैं, V1 फॉर्म रखते हैं, तो वह इन्फिनेटिव बन जाता है. जैसे टू गो, टू सिंग, टू डांस, टू प्ले. अब इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होगा इन्फिनेटिव का? तो इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है 2B + V3. टू बी प्लेड, टू बी संग. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा देखें. एक स्ट्रक्चर है कि एम, इज, आर प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे आई एम टू लर्न कंप्यूटर. मैं कंप्यूटर सीखने वाला हूं. एम, इज, आर प्लस इन्फिनेटिव का अर्थ हो जाता है कि कोई काम होने वाला है, भविष्य में कोई काम होने वाला है. आई एम टू लर्न कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर सीखने वाला हूं. यू आर टू सिंग ए सॉन्ग, तुम गाना गाने वाले हो. तो अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे हम लोग? तो हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो कंप्यूटर लेंगे हम लोग इधर, और एम, इज, आर है अगर, तो हम लोग इसी ग्रुप के वर्ब से पैसिव वॉइस बनाएंगे. आई के साथ तो एम लगता है, लेकिन कंप्यूटर के साथ तो एम नहीं लगेगा. कंप्यूटर सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज लगेगा. तो कंप्यूटर इज. अब टू लर्न है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? 2B + V3. तो कंप्यूटर इज टू बी, लर्न का V3 हो जाएगा लर्नड. कंप्यूटर इज टू बी लर्नड. बाई आई है, तो उसका मी हो जाएगा. एक और एग्जांपल देखिए. ही इज टू बिल्ड ए हाउस, कि वह एक मकान बनवाने वाला है, कोई काम भविष्य में होने वाला है. तो ही इज टू बिल्ड ए हाउस. तो इसका अगर हमें पैसिव बनाना हो तो फिर कैसे बनाएंगे इसका पैसिव हम लोग? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए हाउस. तो ए हाउस को हम लोग सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे. ए हाउस सिंगुलर है, इसलिए एम, इज, आर में हमें इज लेना पड़ेगा. ही इज टू बिल्ड मेनी हाउसेज रहता अगर, तो मेनी हाउसेज रहता तो हम लिखते मेनी हाउसेज आर, क्योंकि हाउसेज प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा. तो अभी हम लोग देखें ए हाउस है, तो ए हाउस इज. अब टू बिल्ड है, तो इसको मान लीजिए कि V3 में कन्वर्ट करना होगा हमें.
तो इसका पैसिव वॉइस हुआ ए हाउस इज टू बी बिल्ट बाय हिम। सेकेंड स्ट्रक्चर होगा वॉज वेयर प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि सी वॉज टू सिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गाने वाली थी, माने कोई काम होने वाला था भविष्य में पर किसी कारणवश नहीं हो सका। वी वेयर टू बाई ए न्यू कार, हम लोग एक नई गाड़ी खरीदने वाले थे पर किसी कारणवश नहीं खरीद सके, का अर्थ निकलता है वॉज वेयर प्लस इन्फिनिटी प्लस ऑब्जेक्ट वाले स्ट्रक्चर से। अब इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना पड़े हमें तो फिर उसी तरह से हम बनाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, तो हम ए सॉन्ग को इधर ले आएंगे, ए सॉन्ग, और इसी ग्रुप का वर्ब रखना है वॉज या वेयर, तो हमारा ए सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए वॉज ही होगा। ए सॉन्ग वॉज, टू सिंग इन्फिनिटिव है तो टू बी प्लस V3 से पैसिव वॉइस बनेगा। ए सॉन्ग वॉज टू बी सिंग सैंग संग, बाई शी है तो उसे हम लोग हर कर देंगे। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, वी वेयर टू बाई ए न्यू कार, तो अब हम लोग ए न्यू कार हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम लोग इसको इस तरफ लाएंगे, ए न्यू कार। वी के लिए तो हम लोगों ने वेयर का इस्तेमाल किया लेकिन ए न्यू कार तो सिंगुलर है इसलिए हम लोग वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। ए न्यू कार वॉज, टू बाई इन्फिनिटिव है तो टू बी बॉट, बाई वी है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। अब एक तीसरा स्ट्रक्चर भी देखिए कि हैज, हैव, हैड प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या हो जाता है, आई हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, मुझे यह काम पूरा करना है। तो इस स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है कि हमें यह काम पूरा करना है, मतलब कोई कंपल्शन है, कोई बाध्यता है, कोई अनिवार्यता है काम को खत्म करने का। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम लोग, तो आई हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, तो पैसिव बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस प्रोजेक्ट, तो दिस प्रोजेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे। अब आई के साथ तो हमने हैव लिया लेकिन प्रोजेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैव नहीं लेंगे, हम लोग हैज लेंगे। हैज, टू फिनिश है तो इसका इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस हो जाएगा टू बी फिनिश्ड, बाई आई है तो उसे हम लोग मी कर देंगे। यही अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है तो हम लिख सकते थे आई हैड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, मुझे यह प्रोजेक्ट पूरा करना था। तो हैड रहता तो फिर हैज हैव वाली समस्या भी नहीं है, हैड का तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैड ही होता है। एक और स्ट्रक्चर होगा जो फ्यूचर टेंस के साथ बनेगा, शैल, विल, हैव प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई शैल हैव टू टीच द स्टूडेंट्स। मीनिंग क्या निकलेगा इसका कि मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे हम लोग तो कैसे बनाएंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टूडेंट्स को इस तरफ लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स तो नाउन है, थर्ड पर्सन है। आई के लिए तो हम लोग ने शैल लिया लेकिन स्टूडेंट्स के लिए हम शैल नहीं लेंगे, विल लेंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव, टू टीच है तो उसको टू बी प्लस V3 कर देंगे, टू बी टॉट, बाई आई है तो हम लोग उसे मी कर देंगे। तो हमने देखा कि एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल प्लस हैव प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो तो हम लोग उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब
कभी कभी आप लोग देखते हैं कि वाक्य देयर से भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह के वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है? देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव, बाद में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। एग्जाम्पल है कि देयर इज नो टाइम टू लॉस, देयर इज नो टाइम टू लूज, खोने के लिए समय नहीं है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं कि देयर इज नो टाइम को जस्ट का तस रख देते हैं और 2 + V1 का पैसिव वॉइस बना देते हैं। तो हमारा पैसिव वॉइस कैसे बन जाता है कि देयर इज नो टाइम, इसको हमने जस्ट का तस रख दिया और टू लूज का पैसिव वॉइस बना दिया हमने। देयर इज नो टाइम टू बी लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। अगर पास्ट टेंस में हो तो देयर वॉज नो मनी टू वेस्ट, वेस्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो यहां पर भी क्या करेंगे? देयर वॉज नो मनी को जस्ट का तस रख देंगे और इसका पैसिव वॉइस कर देंगे। तो देयर वॉज नो मनी टू वेस्ट को हम लोग कर देंगे टू बी वेस्टेड। समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे हैं इन्फिनिटिव का? हमारे पास इस तरह का भी स्ट्रक्चर आता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। हमारे स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर कि इट इज टाइम टू स्टडी एंड इट इज टाइम टू स्टडी इंग्लिश। अगर यहां पे रहे, जैसे हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट डाला है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर क्या है? ये विदाउट ऑब्जेक्ट है। और इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज हमने यहां डाला तो ये विथ ऑब्जेक्ट है। इट इज टाइम टू प्ले अगर रहता तो ऑब्जेक्ट नहीं रहता, लेकिन अगर फुटबॉल डाल दिया हमने तो हमने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो ये विथ ऑब्जेक्ट है और वो विदाउट ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे? तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम लोग इट इज टाइम को जस्ट का तस रख देते हैं और इसका पैसिव वॉइस बना देते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है? इट इज टाइम टू स्टडी, तो टू बी स्टडीड का V3 हो जाएगा स्टडीड। इट इज टाइम टू बी स्टडीड। इट इज टाइम टू प्ले, तो इट इज टाइम टू बी प्लेड। लेकिन जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तब क्या करना चाहिए? तो जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉर प्लस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव के पहले लिखते हैं। यह बनाने का एक नया तरीका है कि हम लोग फॉर प्लस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव के पहले रखते हैं। तो अब इस तरह का वाक्य अगर है तो कैसे हम लोग पैसिव बनाएंगे? तो हम लोग बनाएंगे इट इज टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट हमारा एक्सरसाइज है, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज और टू टेक का कर देंगे टू बी टेकन। इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। अगर यहां पर इंग्लिश रहता तो हम लोग क्या करते? इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी स्टडीड। इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल, उसी तरह से बनेगा। इट इज टाइम को तो जस्ट का तस रख देंगे। इट इज टाइम टू प्ले रहता है तो सीधा हम लोग बना लेते इट इज टाइम टू बी प्लेड, लेकिन ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम लोग को फॉर प्लस ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा इन्फिनिटिव के पहले। तो इट इज टाइम फॉर
फुटबॉल, टू बी प्लेड। ये एक नया तरीका है पैसिव वॉइस बनाने का, जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। एक और तरीका है पैसिव वॉइस पूछने का कि द टीचर लाइक्स और वांट्स मोहन टू रीड द रामायण, कि टीचर चाहते हैं कि मोहन रामायण पढ़े। तो इस तरह के वाक्य में जब लाइक्स और वांट्स रहता है तो इस भाग को हम लोग जस का तस रहने देते हैं और उसके बाद वाले भाग का मान लीजिए पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना पड़े हम लोगों को तो हम लोग कैसे बनाएंगे? द टीचर लाइक्स और वांट्स। अब हमारा रामायण ऑब्जेक्ट है तो रामायण को हम लोग इस तरफ लाएंगे। द टीचर लाइक्स और वांट्स द रामायण। टू रीड को क्या कर देंगे हम लोग? टू बी रेड। रीड, रेड, रेड स्पेलिंग तो एक ही रहता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। बाय मोहन। इस तरह से मैंने बहुत तरीके से आपको पैसिव वॉइस बनाना सिखाया इन्फिनेटिव का। होप आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में पैसिव वॉइस के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सपने देखते रहिए और सपनों को पूरी करने की कोशिश में जुटे रहिए। Thank you very much for watching my videos and I hope you will not forget to like, share and subscribe my channel.